हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिया। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का डे 3 है। अपने पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि टेंस 3 तरह के होते हैं और 12 भागों में बांटे गए हैं। उनमें ही पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे किस तरह पहचाना जाता है और एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनेकों अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर की हेल्प से किस तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं ये देखेंगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लास्ट तक पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ऑलरेडी हम पिछले वीडियोज़ में समझ चुके हैं डिटेल में। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव मतलब ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। दूसरे होते हैं डबल इंटरोगेटिव मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो हम पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह हम उसे यूज़ करते हैं। ये इस तरह होता है। सब्जेक्ट, फिर डू या डज जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। हम एक अफर्मेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें आगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंस समझने में आसानी होगी। मैं वहाँ जाती हूँ, आई गो देयर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जांपल है, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। अब ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया है हम उसको देखते हुए बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कर्ता कौन है, मैं यानी आई। डू, नॉट, मेन वर्ब हो गया हमारा गो और ऑब्जेक्ट देयर। अब यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, मेन वर्ब जो है, क्योंकि हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। वह यहाँ नहीं आता है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करेंगे। ही डज नॉट, मेन वर्ब हमारी कम है, ऑब्जेक्ट हियर है। ही डज नॉट कम हियर। आप देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे कि वो डू आएगी या डज आएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस स्ट्रक्चर से किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर आपको बिल्कुल टफ भी नहीं लगेगा ये। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। इसमें आएगा पहला सिंगल इंटरोगेटिव। दो तरह के वाक्य होंगे इसमें भी, अफर्मेटिव और नेगेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। पहले हम अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसका किस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज़ करके बनाएंगे। पहले क्या है तो क्या के लिए, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम डू यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। तो डू यू थिंक सो, मेन वर्ब हमारा थिंक हो जाएगा। डू यू थिंक सो। अब इसमें हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज, नॉट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या के लिए तो हम डू यूज़ करते हैं और फिर नॉट आएगा। तो अगर आपका डू के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो वहाँ पे आप उसको शॉर्ट कर देते हैं, जैसे डोंट यू थिंक सो। दो तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। दूसरा भी देख लेते हैं हम, मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ यहाँ पर। दूसरा है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। मतलब डू के बाद यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट लगाया है। डू यू नॉट थिंक सो, देखिए ऊपर हमने शॉर्ट कर दिया था। डू के बाद अगर नॉट है तो हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है पहले तो डू यू नॉट थिंक सो, इस तरह से बनेगा। दोनों ही करेक्ट है, आपको मैंने दोनों तरीके बताए हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज़ कीजिए। दूसरा है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो हम पहले अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये होगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। यहाँ पर देखिए हिंदी के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है।
वाई डू यू थिंक सो, तो क्वेश्चन वर्ड हमने यूज़ किया है क्यों के लिए वाई, फिर डू और सब्जेक्ट यू हो गया, मेन वर्ब थिंक और ऑब्जेक्ट सो। वाई डू यू थिंक सो। अब हम अगला नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का एग्जाम्पल होगा और उसका साथ में स्ट्रक्चर भी। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ हमारा क्यों के लिए वाई हो जाएगा, सब्जेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा, सब्जेक्ट यू है, नॉट लगेगा, मेन वर्ब थिंक है, वाई डू यू थिंक सो। अब इसको भी हम उसी तरह से बना सकते हैं कि वाई डू के बाद नॉट फिर सब्जेक्ट है, तो वाई डोंट यू थिंक सो। तो ये कुछ रूल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताए हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए, और इंटरोगेटिव में भी जो दोनों तरह के सेंटेंस बन रहे हैं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। अब जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके उतने सेंटेंसेस आप बना कर देखिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वरना ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा। अब आगे की चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में समझाती हूँ। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।